हम लोगों ने कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी को और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखकर ये अनुरोध किया था कि देश में पॉलिटिकल फंडिंग पर बहस शुरू हुई है। हम इसका स्वागत करते हैं। हमें लगता है कि देश में स्वस्थ व्यवस्था, साफ व्यवस्था, ईमानदारी की व्यवस्था तभी बनेगी जब देश में राजनीति ईमानदारी से होगी। और हमने उच्चतम न्यायालय को चिट्ठी लिखकर ये अनुरोध किया है कि एक एसआईटी का गठन किया जाए जिसमें तीनों पॉलिटिकल पार्टीज, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की फंडिंग की जांच हो और ये पता चले कि उनकी फंडिंग कहां से आती है और अगर कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है, अगर काले धन से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। अपेक्षा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने ये मामला को उठाया है और वो हमसे सवाल कर रहे हैं, तो जैसे कि तमाम एडीआर की रिपोर्ट्स और कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये भी दिखाती हैं करीब 90% के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की फंडिंग काले धन से होती है या कैश से होती है। क्या हमारे देश में चेक लेने पर, पॉलिटिकल पार्टीज को चेक लेने पर कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक दल अपना 90% चंदा 20,000 से कम की रकम रखकर कैश में लेते हैं। उसके 3-4 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो जो भ्रष्टाचार करके, स्कैम करके पैसा कमाता है उसी को अपनी पार्टी में वापस रीरूट कर देता है। दूसरा, ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनको ठेके चाहिए होते हैं, खदानें चाहिए होती हैं, सरकार से तो अलग तरह के फेवर्स चाहिए होते हैं, वो पहले से राजनीतिक पार्टियों में इन्वेस्ट कर देते हैं और वो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होता है 20-20 हज़ार रुपये करके। और तीसरा कारण यह है कि आप जब 20,000 से कम का रखते हैं तो जहां पर आपने कोई क्विड प्रो को किया है, किसी को कुछ दिया है, तो उसका डिक्लेरेशन आपको नहीं करना पड़ता है कि हमने देखिए इनसे चंदा लिया था। अब सरकार में आने के बाद हमने ऐसी तेल या कुएं की नीति बनाई, ऐसी कोयले की नीति बनाई या ऐसी खदानों की नीति बनाई कि उसमें सारी खदानें या तेल और गैस का कुआं किसी एक अंबानी या किसी एक अदानी को चला गया। तो इन कारणों से होता है। अब हम लोग की तो उम्मीद यही थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, क्योंकि ये बहस की शुरुआत करी और हमसे सवाल कर रहे हैं, तो इतनी न्यूनतम जो मांग हमारी थी उसको वो मानेंगे और हमारी इस पहल का स्वागत करेंगे। और जो हमने कहा था कि एसआईटी से जांच करा लें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एसआईटी हो। पहले से एक एसआईटी ब्लैक मनी पर चल रही है जिसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। अच्छा यही होता अगर जिस तरह की पारदर्शिता और स्टैंडर्ड्स भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सेट कर रही है, अगर उसका 50% भी अपने ऊपर अपनाने की कोशिश करते तो मुझे लगता है कि वो हमारे इस कदम, हमारी इस पहल का स्वागत करते पब्लिकली और खुद चिट्ठी लिखकर एसआईटी को ये निर्देश देते या अपनी पार्टी की तरफ से बोलते कि हम इस जांच के लिए तैयार हैं। तो मेरा अनुरोध मीडिया से भी यही है कि कृपया करके अगली बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि रोज कोई 4-5 प्रश्न लाते हैं, तो एक प्रश्न ये आम आदमी पार्टी की तरफ से और दिल्ली की जनता की तरफ से भी आप उनसे जरूर पूछेगा।